हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, नोइंग द फैक्ट कि व्हाट आर दे प्लानिंग। ठीक है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। और प्राइवेट रीडिंग्स में लेकर ही अपनी लाइफ के डिसीजंस लीजिए। जनरल रीडिंग में जो है वो आपको गाइडेंस ज़रूर मिल सकती है, बट प्राइवेट रीडिंग इज़ द एक्चुअल टूल, और जो कुछ भी फाइनली लिखा होता है आपकी डेस्टिनेशन में वो अल्लाह ताला की ज़ात ही करती है, ठीक है। चलिए जी, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन एंड लेट्स सी व्हाट आर दे प्लानिंग। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, what are they planning? The moon, two of wands, nine of wands. Alright. Okay. Pisces and air sign. ठीक है, यानी वाटर साइन और फायर साइन, सॉरी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये एनर्जी है और ये उनकी प्लानिंग देख लेते हैं ज़रा। ऑलराइट, देखें, एनर्जी तो आपके पर्सन की इस वक्त ऐसी है कि ये अपने फियर को लेकर, जिस चीज़ का इनको डर लग रहा है ना, ये अब उसको फेस करने को तैयार हैं और बहुत क्लोज़ हैं, बहुत क्लोज़ हैं कि अब ये कुछ बोल दें। सही है। करंट एनर्जी इनकी बिल्कुल ऐसी है कि जिस चीज़ों से ये डरते हैं, जिन चीज़ों का इनको खौफ है, शायद आपके रिएक्शन का, आपके डिसीजन, इनका कोई डिसीजन हो उसके ऊपर आपका रिएक्शन, लेकिन बहुत क्लोजली लग रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ डिसाइड किया है विद द टू ऑफ वॉन्ड्स। इसको मैं यूँ कर लेती हूँ तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने फियर पे, करंट एनर्जी में अगर मैं देखूँ, ये अपने खौफ पे सबकत पा चुके हैं। इन्होंने अपने खौफ को एक तरफ कर दिया और हिम्मत जुटा ली है इन्होंने। किसी चीज़ को लेकर ये बहुत अरसे से अंदर ही अंदर पक रहे थे, अब इन्होंने बहुत हद तक हिम्मत कर ली है कि ये कुछ बोल दें। और उस बोलने से पहले इनको लग रहा है कि बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत कर लिया, बहुत सब्र कर लिया, अब हिम्मत करनी चाहिए। करंट एनर्जी इनकी ये है कि बिल्कुल, अब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब इंतज़ार नहीं हो रहा, अब फ़ैसला कर लिया है और उस चीज़ से निकल के फ़ैसला किया है जिस चीज़ का इनको खौफ या डर होता था, ठीक है। ये तो इनकी करंट एनर्जी है। अब इनका प्लान क्या लग रहा है, इन्होंने बहुत टाइम दिया है इस एनर्जी में आने में, और अब इन्होंने बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया है। इनको लगता है कि अब ये चीज़ें बहुत बैलेंस हो गई हैं, ये शायद आपके बिलीफ सिस्टम से हार गए हैं। विद द हेरोफेंट कार्ड, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे। इनको लग रहा है कि आपकी हायर सेल्फ जो है उसको मीट करना मुश्किल है, ठीक है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप अक्लमंद हैं, आप सेंस कर सकते हैं, आपने दुनिया देखी है, आपका तजुर्बा है। और इनको ये भी है कि ये अब आपसे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, या आपके लिए प्लानिंग ये कर रहे हैं, कि ये बहुत हिम्मत करके इन्होंने अब तक जो भी जमा जोड़ किया प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेगेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी उसको एक शक्ल देना चाह रहे हैं, हिम्मत चाह रहे हैं, मैनेज करना चाहते हैं चीज़ों को, बात करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में देखें, इन्फिनिटी का साइन है, दैट मीन्स कि ये बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप के अंदर, कि मेरा भी अब रोल है, मुझे भी उतना ही देना है। क्योंकि आप शायद काफ़ी रिलीजियस हैं, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उस स्टैंडर्ड पर आना बड़ा मुश्किल इनको लगता था, लेकिन अब ये काफ़ी क्लोज़ हैं कि जब कोई इंसान सदाकत पसंद होता है, सच पसंद होता है, हक़ पसंद होता है, तो उससे मुकाबला करना जो है वो मुश्किल भी होता है। तो ऐसी चीज़ आपकी लग रही है।
एट ऑफ कप्स। इनको फॉर श्योर आपके बिहेवियर से ये अंदाज़ा हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं। इन्होंने कुछ चीज़ की है ऐसी, कोई अटेम्प्ट ऐसा किया है, कुछ चेक किया है आपसे बात करके, या इनका प्लान अब ये है कि आपको मूव ऑन एनर्जी से वापस ले आएं, आपको आगे ना जाने दें, आपको जाने ना दें अपनी ज़िंदगी से, या आपको वापस खींच लाएं, या आपको वापस बुला लाएं। बट आप जो है वो अपनी एनर्जी में बिल्कुल मस्त हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप इस वक्त अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपनी ग्रोथ को, अपनी लेगेसी को, अपने पैसे को, आपको नीड नहीं है किसी की। आप अपने ज़िंदगी में मस्त हैं, आपको कोई फ़िक्र नहीं पड़ रही कोई मेरे साथ है या नहीं है, आपको बिल्कुल फ़िक्र नहीं पड़ रही। तो दिस इज़ व्हाट दे आर प्लानिंग। और देखते हैं current energies of your person and their planning. Current energies of your person and their planning. Current energies of your person and their planning. और क्या प्लानिंग है जनाब, रिवील कीजिए, आंसर्स दीजिए। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, विक्ट्री एंड सक्सेस, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 5, 6, 7। इनको अपनी डायरेक्शन सही चलती हुई नज़र आ रही है। ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ आना चाहते हैं और इनको लगता है कि आप इनका लकी चार्म है। दिस इज़ द राइट टाइम कि आपके साथ कनेक्टेड रहा जाए, बिकॉज पॉजिटिव रहेंगे ये आपके साथ रहते हुए। ये अपनी अथॉरिटी को राइट वे में यूज़ करना चाहते हैं, अपनी फुल पावर में हैं, एंड दे वांट, कैन यू बिलीव दिस, 5, 6, 7, 8, 7। पेशेंस और पेशेंस, 2 दफ़ा 7, 7, 7। चलिए जी, हो गया डिवाइनली गाइडेड 7777। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, ठीक है। अब इनकी प्लानिंग ये है, जैसे कहते हैं ना, आपका और इनका अकीदा टकरा गया। आप बड़े बिलीफ स्ट्रॉन्ग सिस्टम के साथ जो है वो बिलीफ सिस्टम के साथ आप आगे चलते रहे हैं और आप शुरू से वैसे चलें। आप फॉर एग्ज़ाम्पल इनसे बातचीत करते हुए कहते होंगे कि जब मैंने कह दिया ना तो ये चीज़ होकर रहेगी। तो इनको होता होगा कि हम ही भड़कियाँ मार रहे हैं, बट ऐसा होता होगा बिकॉज़ आपका आपका बिलीफ है अल्लाह पर, अपने भगवान पर, अपने गॉड पर आपका बिलीफ है। ये अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और इनको लगता है कि इनकी लाइफ में चेंज एक पॉजिटिव वे में तब आ सकता है जब आपके साथ कनेक्टेड रहा जाए। और इनको ये आपके साथ अपनी खुशी, अपनी सक्सेस, अपनी अचीवमेंट, तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये ट्रायम्फ का कार्ड बेसिकली चैरियट का कार्ड है और इट्स अ वेरी कैंसर स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट आपके मेजर आर्कानाज आए हैं और उसके अलावा जितने भी हैं वो एसिस के कार्ड्स हैं, पेंटिकल्स के कार्ड हैं, ठीक है। तो इनकी जो प्लानिंग है, जो इन्होंने बहुत सब्र व तहम्मुल से की है, उसको वो चाहते हैं कि बस अब बहुत सब चीज़ें हो गई हैं ना, अब सब चीज़ें फ़िक्स हो गई हैं, तो नाउ आई शुड डू इट। इसी अथॉरिटी की बात थी मेरे पास, यहाँ पर एम्परर का कार्ड भी आ गया, अथॉरिटी का। दे वांट टू लीड करना चाहते हैं, आपके साथ इस विक्ट्री को चेरिश करना चाहते हैं। कितनी अथॉरिटी में हैं और अब कैसी चीज़ें इनके पास हैं, इनके कंट्रोल में हैं। तो अब ये उस टाइम को, इनकी प्लानिंग जो है वो अपनी अथॉरिटी को राइट वे में यूज़ करना है और आपको अपनी लाइफ में लेकर चलना है। अब क्या हुआ है आप दोनों के दरमियान, गॉड नोज़ बेटर, बट दिस इज़ व्हाट दे थिंक, ठीक है। और देखते हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन and their planning. Current energies of your person क्या हो गया भाई, मिक्स हो जाओ, शफल हो जाओ। Current energies of your person and their planning. ग्रोथ देखा, एक्सट्रीम समर,
विश फुलफिलमेंट, ग्रोथ, असिस्टेंट, स्पिरिट गाइड्स, देख लीजिए इनकी अवेकनिंग हो रही है। अब ना कहना रिग्रेट, फियर में से निकलने की बात थी ना, क्लैरिटी, थर्ड आई, they are very sure that you play a very strong feminine role in their life. आप इनका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन और बहुत ही अथॉरिटेटिव बिहेव करते थे तो इस वक्त इनकी फेमिनिन एनर्जी एक्टिव हुई हुई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन हैं जो कि मैस्कुलिन को, डिवाइन काउंटर पार्ट को, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन काउंटर पार्ट को जो वो बिल्कुल बैलेंस करते हैं। तो दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ बाय हुक एंड क्रुक, व्हाट आई फील, बिकॉज वो जो एक टकराता है ना, जिसे कहते हैं ना लड़ गई, मुझे तो तेरी अख लख लत लग गई, हाँ लत लग गई वाली बात है। इनको हर चीज़ आपके साथ कनेक्ट करने का सिंबल दे रही है, ठीक है। व्हाट यू शुड डू, इनकी प्लानिंग अगर इतनी स्ट्रॉन्ग आपको लेकर मैनिफेस्ट कर रही है, इनकी प्लानिंग में साफ लग रहा है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्गली। कौन है आप बेहतर जान सकते हैं। ओह, वैसे तो आपके पार्टनर ही हैं। दरअसल में इतनी सारी चीज़ें जो है वो कार्ड्स के थ्रू मैसेजेस चैनल होने लगते हैं। चलिए जी, व्हाट यू शुड डू, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और व्हाट यू शुड डू। यू आर मैजिक, द डिस्ट्रैक्शन ऑफ शाइनी थिंग्स, आप शायद काफ़ी मॉडेस्ट लाइफ गुजारते हैं। लीड योर मेटामॉर्फोसिस, किसी की ग्रोथ बिल्कुल कंप्लीट हो गई, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और आप पूरे इवॉल्व हुए हुए हैं। द नाउ, दिस इज़ द टाइम। इनकी इंस्टिंक्ट इनको कह रही है कि ये जिस फियर से निकले हैं ना, उसको ये अब उसको अमल का लबादा पहना दें, ठीक है। सखील उर्दू बोल दी है मैंने बहुत। स्टॉप, ड्रॉप एंड ग्राउंड, यही वो मोमेंट है। आप इस वक्त काफ़ी आप कंप्लीट हैं, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। आप जो कर रहे हैं ना, आप वो करते रहें। आपको किसी और चीज़, किसी आर्टिफिशियल फ्रेम में जाने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड बी द वे यू आर, बी योर सेल्फ, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज इनकी लाइफ की को डिपेंडेंसी जो है वो आप पर है। ये आपके बगैर अपने आप को अपलिफ्टेड फील नहीं कर रहे। यू गेटिंग माई पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग कि कोई एडिक्शन हो रही है, लेकिन इनको किसी ना किसी ने कोई तंत्र मंत्र इनको बताया है कि जाओ उसके साथ रहो, उसका वो तुम्हारा लकी चार्म है, उसको मनाओ, उससे बात करो, बैलेंस लेकर आओ और उसके साथ रहोगे तो चीज़ें ठीक होंगी, यू नो, काइंड ऑफ दीज थिंग्स। ग्रोथ होगी, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, काम आसान होंगे, गाइड करेगा वो, यानी इस तरह की चीज़ें। द स्पार्क ऑफ हसल, सी इनकी लाइफ की हैपनिंग मोमेंट चल रहा है, लेकिन हैपनिंग मोमेंट पर यू नो घबराहट होती है ना इंसान को, और कुछ लोग उसको उस घबराहट में और ज़्यादा घबराहट दे रहे होते हैं। तो दिस इज़ समथिंग यू आर नॉट डूइंग इट। तो ये चीज़ जो है ना वो इस वजह से भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सही है। लेट्स सी व्हाट मोर। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर एंड देयर प्लानिंग, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर एंड देयर प्लानिंग। हैव फेथ, मैंने कहा था ना बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग है। विक्टिम कॉन्शियसनेस, मे बी ये जब आपसे बात करें तो आपको 50 कहानियाँ सुनाएं कि मेरे साथ ये हुआ था। दे आर डीपली इन लव विथ यू, दे ट्रूली, डीपली, मैडली, श्योरली, होली, सोली, प्योरली लव विथ यू, लव यू। हाउ टीचेबल यू आर, सी आप हैं इस तरह के, यानी आप बंदे की स्ट्रेस को कम करने का रोल करते हैं। सेल्फ लव, आपको अपनी ज़ात में एक तकमील महसूस होती है, आप अपने लिए फुलफिल्ड हैं। आपको किसी की रिकग्निशन और किसी की
कंफर्मेशन की नीड नहीं होती है कि मुझे मेरी तारीफ़ करें आप अपनी स्किन टोन में बिल्कुल क्लियर हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको कोई काला मोटा नाटा छोटा गंजा काला पिद्दा कह रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. You know you're blessed with all the blessings. You know how teachable you are, how wisdom you are, how wise you are, full of wisdom. Counselor, healer, peacemaker, everything. एंड दिस ये चीज़ें इनको पुल कर रही हैं आपकी तरफ. तो इनकी प्लानिंग में यही है, इनको फॉर श्योर किसी ने कहा यार तुम खुश उसी के साथ रहते हो तो तुम उसी से बातचीत करो, तुम उसी के साथ कनेक्टेड रहो. एंड दिस कुड बी मेल फीमेल एनीबडी. ठीक है. तो ये है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन एंड देयर प्लानिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो, आप देखिएगा थोड़े दिनों में, कुछ दिनों में आपके पर्सन आपके आगे पीछे चक्कर चला रहे होंगे, घूम फिर रहे होंगे. एंड दिस विल बी द साइन, बिकॉज आप समझ जाइएगा कि इनका कोई ना कोई मतलब है. बट मतलब से ज़्यादा ये कि आपका पर्सन आपके साथ रहे, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है. ठीक है ना. बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.